बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मामा आइडियाज़। आज की रेसिपी में मैं बनाने जा रही हूँ अंडा ग्रेवी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। बिल्कुल कौरमा स्टाइल में बनता है और बिल्कुल खाने में कौरमे जैसा ही लगता है। तो अंडा ग्रेवी का सालन आप बना सकते हैं सहरी में, रमज़ान के महीने में बना सकते हैं, इफ्तारी में भी बना सकते हैं और इसे आम दिनों में भी बना सकते हैं और ख़ास मौके पर भी बना सकते हैं, क्योंकि खाने में ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। और जब आपको लगे कि समझ ना आए कि आज क्या बनाना है, तो तब आप बनाएं अंडा ग्रेवी, और खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है। तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। और अगर रेसिपी पसंद आए, वीडियो पसंद आए, तो इसे ज़रूर लाइक करें, इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें और देखते रहें इसी तरह मामा आइडियाज़। तो रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंडा ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ मैंने ले लिए 6 अदद अंडे और इन्हें उबाल कर छील लिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून हल्दी, हल्दी डालने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी हाफ़ टी स्पून लाल पिसी मिर्च। ये दोनों चीज़ें अंडे पे डालने के बाद अंडों को मैं अच्छे से इसके अंदर मिक्स करूँगी, ताकि ये दोनों मसाले अंडे में चिपक जाएं और इसमें अंडे का अच्छा सा कलर आ जाए। अब चूल्हे पर कढ़ाई रखकर इसमें मैं डाल दूँगी 1 कप कुकिंग ऑयल और मीडियम फ्लेम पर इसे मैं गरम कर लूँगी। अब इसमें डाल दूँगी 2 मीडियम साइज़ के प्याज, इस तरीके से बारीक काट कर ये इसके अंदर मैं फ्राई करूँगी। इसे इस टाइम तक फ्राई करूँगी जब तक कि ये गोल्डन हो जाए। मीडियम फ्लेम पर ही मैं इसे फ्राई करूँगी। तो यहाँ मेरे प्याज गोल्डन हो चुके हैं और इस टाइम मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और इसे निकाल लूँगी। निकाल कर ठंडा करके मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी और इसे पीस लूँगी। इसका अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी। और यहाँ मैंने ले लिए हैं तकरीबन 5 अदद टमाटर, मीडियम साइज़ के टमाटर लेकर मैं इन्हें काट लूँगी और काट कर इन्हें भी ग्राइंड कर लूँगी। तो यहाँ टमाटर का पेस्ट भी हो चुका है तैयार। अब इसी कढ़ाई में जिसमें ऑयल था, प्याज मैंने फ्राई किए थे, इसी के अंदर ये मैं अंडे डालकर इन्हें भी तकरीबन 1 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। इन्हें 1 मिनट ही फ्राई करूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊँगी इसमें 1 मिनट में, क्योंकि अंडे अच्छे से उबले हुए हैं और इसमें थोड़ा अच्छा सा कलर आ जाए, इसलिए इसे फ्राई करूँगी। तो अंडे हो चुके हैं फ्राई, अब इन्हें निकाल लूँगी। अब इसी ऑयल में डाल दूँगी 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करूँगी। अब इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून लाल पिसी मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी इसमें डाल दूँगी और इसमें डाल दूँगी ज़ीरा 1 टीस्पून। ज़ीरा डालने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी सूखा धनिया पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून और इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन तमाम मसालों को मैं अच्छे से इसी ऑयल में फ्राई कर लूँगी। इन्हें अच्छा सा भून लूँगी। भूनने के बाद अब इसमें डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च डालने के बाद ये टमाटर का मैंने पेस्ट जो तैयार किया था ये इसमें डाल दूँगी।
यहाँ मैंने लिया था 5 टमाटर और 5 टमाटर का पेस्ट तैयार किया और ये इसके अंदर डाल दूँगी और इसे भी इसके साथ फ्राई कर लूँगी ताकि हमारे अंडे की ग्रेवी अच्छी सी तैयार हो जाए। बहुत ही मज़ेदार हमारा अंडा ग्रेवी इंशाल्लाह बन के हो जाएगा तैयार। तो यहाँ इसमें डाल दूँगी 4 से 5 साबुत हरी मिर्चें, इसमें बीच में मैंने कट लगा लिया है ये अब इसके अंदर डाल दूँगी। यहाँ मैंने जो प्याज फ्राई किए थे इसे मैंने ग्राइंड कर लिया और इसका जो पेस्ट है प्याज का वो भी इसके अंदर डाल दूँगी। अब इन तमाम मसालों को मैं अच्छे से भून लूँगी। इस टाइम तक इसे भूनूँगी जब तक कि इसमें तरी आ जाए। आप देख सकते हैं यहाँ इसमें तरी आ चुकी है। अब ये जो अंडे मैंने फ्राई किए थे इसमें मैंने हल्के हल्के कट लगा लिए हैं ताकि इसके बीच में भी मसाला जा सके। अब ये तमाम अंडे इस कढ़ाई में डालकर मैं इसमें चम्मच चलाऊंगी। अब मैं इसमें डाल दूंगी तकरीबन 1 कप पानी। पानी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं जितनी आप ग्रेवी रखना चाहें। तो 1 कप पानी डालकर फिर से मैं इसमें चम्मच चलाऊंगी और इसे मीडियम फ्लेम लो टू मीडियम फ्लेम में इसकी कर दूंगी। अब लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसे पकाऊंगी ढक्कन ढककर तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ मैंने ढक्कन इसका खोल दिया तो यहाँ इसमें अच्छी सी तरी भी आ चुकी है और ये इतनी हमें ग्रेवी चाहिए थी। तो ज़बरदस्त सा हमारा अंडा ग्रेवी का सालन यहाँ हमारा हो चुका है तैयार। इस टाइम मैं इसमें डाल दूंगी पिसा हुआ गरम मसाला तकरीबन ½ टी स्पून और इसके ऊपर डाल दूंगी बारीक बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो यहाँ मैं इसका चूल्हा कर दूंगी बंद। चूल्हा बंद करने के बाद इसमें मैं ये से निकाल लूँगी किसी भी बाउल में। मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ कि कितनी मज़ेदार हमारी अंडा ग्रेवी हो चुकी है तैयार। आप इसे आम दिनों में भी बना सकते हैं, किसी दावत वगैरह में भी बना सकते हैं और रमज़ान के महीने में सहरी में भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार हमारा अंडा ग्रेवी हो चुका है तैयार। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आएगी। तो बहुत ही मज़ेदार और हमारा अंडा ग्रेवी हो चुका है तैयार। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स के ज़रिए मुझे बताएं कि मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी तरह देखते रहें मामा आइडियाज़। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए इस टाइप की अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूँगी। तो अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो के नीचे लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें, उससे मेरी हौसला अफजाई होगी और इंशाल्लाह मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाती रहूँगी। तो आप लोग इसे नान के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं और सफ़ेद चावलों के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार हमारा अंडा ग्रेवी हो चुका है तैयार। अगर कोई बहन भाई मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए देखते रहें मामा आइडियाज़।
और इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।